नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल करोल बाग में। आज का इस वीडियो बनाने का लक्ष्य ये है कि आपको ये सब बताया जाए, यदि आप कोविड पॉजिटिव पाए गए तो होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए है। जिनके सिम्टम्स मॉडरेट या सीवियर हैं, ऐसे मरीज़ों को पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए या हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। पहली चीज़, यदि आपका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आए, रैपिड एंटीजन या फिर RT-PCR, आप घबराएं नहीं। पैनिक होने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और दिक्कतें आ सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है घर में अलग से आइसोलेट हो जाना, एक अलग कमरे में, एंड घर के और मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना अकॉर्डिंगली कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, ताकि वो भी एडिक्वेट और अपना एक्शन ले पाएँ। ऐसे में कई बार अगर आप घर के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में आए हैं पिछले 2-3 दिन में, तो डेफिनेटली उन्हें भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। बट टिल देन आप अलग से आइसोलेट होंगे एक अलग कमरे में। आइसोलेशन करते समय आप जिस रूम में रहेंगे उस रूम में कोई और एंटर ना करें। उस रूम में प्रेफरेबली एक अलग अटैच्ड टॉयलेट और वॉशरूम हो जिसे आप इस्तेमाल करें और कोई नहीं। उस रूम के अंदर का जितनी भी सामान है और आपके पास जितने भी यूटेंसिल्स हो, सपोज़ कि डिश, प्लेट्स, ग्लास, चम्मच, वो सब आपके पास ही रहे और घर के कोई और मेंबर्स उसे ना यूटिलाइज़ करे, ना ही आपका टॉवल इस्तेमाल करे या कोई और अन्य आइटम। उस कमरे में अगर आपको कोई खाना पकड़ाने के लिए आता है या कुछ सामान देने के लिए आता है या लेने के लिए आता है, प्रेफरेबली जो घर में यंगेस्ट हो और हेल्दीएस्ट हो, जिसे कोई बीमारी ना हो, प्रेफरेबली वही इंसान एंटर करे या दरवाजे की चौखट तक आपसे सामान देने के लिए आए। ये करते समय भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप रूम में अकेले हैं तब तो आपको पूरे टाइम मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे आप कोई सामान लेने जाए या रूम में कोई एंटर करता है या चौखट तक आता है तो आप डेफिनेटली मास्क पहनिए और सामने वाला भी मास्क पहनेगा। एज़ मिनिमल एज़ पॉसिबल जो इंसान आपको सामान देने आता है या खाना पकड़ाने आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हाथ ना लगाएं। यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप भी हाथ लगाते हैं और वो उनके कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, तो ऐसी जगह को आप लगातार डिसइंफेक्ट करें या सैनिटाइज़ करें। जैसे कि दरवाजे के हैंडल हो गए, डोर नॉब हो गए, चौखट का आसपास का एरिया हो गया या प्लेट हो गई। जिस कमरे में आप रहेंगे आइसोलेटेड अलग से, वो कमरा प्रेफरेबली अच्छे से वेंटिलेटर होना चाहिए। तो अगर उसमें खिड़की हो तो खिड़की को खुला रखिए एंड साथ ही आपके जो घर में के बाकी मेंबर्स हैं आपसे मिनिमम एटलीस्ट 6 फीट की दूरी रखें जब भी वो आपके पास हों। अगर आपके घर में कोई अलग सेपरेट रूम या वॉशरूम नहीं है तो इन दैट केस आपको उसी कमरे के एक अलग कॉर्नर में या साइड में रुकना चाहिए। अगर आप अपने आसपास कोई पर्दा या प्लास्टिक की शीट लगाना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। घर के मेंबर्स आपसे 6 फीट की दूरी रखेंगे एंड ऐसे केस में आप फिर पूरा टाइम एज मच एज पॉसिबल मास्क पहन के रहेंगे, जो कि आपके नाक और मुंह को कवर करके रखे एंड फैमिली के बाकी मेंबर्स भी मास्क पहन के रखेंगे और अपना हैंड सैनिटाइज करते रहेंगे। इस वायरस को साबुन और पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर के मेंबर्स 20 सेकंड के लिए अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से साफ़ करेंगे। अगर साबुन और पानी लगातार ना हो और या नहीं मिले तो फिर ऐसे केस में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। घर में जो कोई दूसरे लोग, बाहर के लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाना चाहिए और आपके घर के मेंबर्स को भी घर से एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल निकलना चाहिए, क्योंकि आपके घर के मेंबर्स को ही सबसे ज़्यादा खतरा है कोविड फैलने का भी और दूसरों को फैलाने का भी। इसलिए इफ़ पॉसिबल हो तो खाना और जो भी सामान हो आप बाहर से मंगवाएं एंड ज़्यादा बाहर निकलने का ना कोशिश करें। आजकल ब्लड टेस्ट से लेके खाने तक और दवाइयाँ तक सब इजीली डिलीवर हो जाता है घर तक। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं एंड घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें। आपका आइसोलेशन का पीरियड लगभग अगर देख के चले तो 10 दिन का अभी तक माना जाता है। हालांकि यूएस में ये आइसोलेशन के पीरियड को
जिस दिन आप पॉजिटिव पाए गए हैं उस दिन से 5 दिन तक रखा गया है। अब इसके क्या कारण है ये हम थोड़ा सा बाद में कभी बात करेंगे, बट इतना आप मान के चलिए कि अगर आपको लक्षण किसी पर्टिकुलर दिन पे शुरू हुए हैं तो उस दिन से लेकर अगले 10 दिन तक आपको आइसोलेशन में रहना है, एंड 10 दिन बाद आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कोई लक्षण नहीं या आपको बहुत ही कम लक्षण हो या आपके लक्षण बिल्कुल कम होते जा रहे हो। जब आप आइसोलेशन में रहेंगे तो आपको कुछ चीज़ें अपने पास रखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इन बीच बुखार, खांसी, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, छाती में दर्द, सांस फूलना, स्मेल टेस्ट चले जाना या लूज मोशंस भी हो सकते हैं। सो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। वीडियो कंसल्टेशन आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है या टेली कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, एंड जो वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें लेना स्टार्ट करिए। इसके अलावा आपको एक डिजिटल थर्मोमीटर अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर लगातार दिन में 2 से 3 बार चेक कर पाएँ, और साथ ही साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो छोटी सी डिवाइस है, अपने पास आप खरीद के रखेंगे। ये डिवाइस भी आजकल ईजिली अवेलेबल है। इस डिवाइस से आप अपना बॉडी का हार्ट रेट और साथ में ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मनोरंजन के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जितना पॉसिबल हो आप रेस्ट करें। फ्लूइड इनटेक आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। गर्म लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो अगर आप काढ़ा लेना चाहते हैं, गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, गर्म पानी, हनी, जिंजर, लेमन टी, आप ये सब ले सकते हैं। हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। अगर आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली करिएगा। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो सकते हैं आपके डॉक्टर आपको बताएं करने के लिए, सो वो आप डेफिनेटली शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ दिक्कत हो सकती है बेड से उठने की, आपका मन ज़्यादा हो सकता है कि लेटे रहने का करें, बट कोशिश करिएगा कि आप बैठें, खड़े होएं और थोड़ा बहुत मूवमेंट डेफिनेटली रखिए। पूरा टाइम बेड में ना लेटे रहें। अगर पॉसिबल होगा तो दिन में एटलीस्ट 2 से 4 घंटा उल्टा होकर छाती के ऊपर लेटें। इससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े के जो हिस्सा है जो बैक की साइड है, क्योंकि फेफड़े हमारे ज़्यादातर बैक की तरफ अच्छी क्वांटिटी में होते हैं या नंबर में होते हैं, सो आपको ऑक्सीजन एक्सचेंज में और उसकी कैपेसिटी इंप्रूव करने में हेल्प होएगी, और साथ ही सांस की दिक्कत भी कम होएगी और निमोनिया बढ़ने के चांसेस भी कम रहेंगे और आपका ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव होएगा। इस बीच जब आप घर में आइसोलेशन में रहेंगे, यदि आपको कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं जैसे जी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो इन केस में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है, या आपके घर वालों को डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यदि आपको सांस फूलना शुरू हो और आप सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप बोल भी ना पाएँ, तो ऐसे केस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94% और उससे कम जाए तो भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको खांसी के साथ साथ खून आए या बहुत ज़्यादा सांस फूलने के साथ साथ छाती में दर्द भी हो, तो भी आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपको चक्कर आए, बेहोशी की हालत रहे और आपको इतनी कमज़ोरी हो कि आप कुछ खा पी ना पाएँ, तब भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगातार तेज़ बुखार रहे तो भी आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी पड़ सकती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपना टेम्परेचर चेक करते रहिएगा एंड अपना ऑक्सीजन लेवल भी। यदि आपको डायबिटीज़, बीपी या शुगर की या हार्ट की बीमारी है तो आप अपना ग्लूकोमीटर से अपना शुगर का लेवल ज़रूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि इस बीच में आपका शुगर का लेवल बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। अपना रेगुलर मेडिकेशन कंप्लीट रखिएगा, दवाइयों का एडिक्वेट स्टॉक रखिएगा ताकि आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर ना हो तो अपने पड़ोसी या किसी दोस्त से मदद मांग लीजिएगा, नहीं तो आजकल घर पे भी दवाइयों की डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको कोई और चीज़ में दिक्कत हो या आप कुछ पर्टिकुलर मेरे से पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लीव कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर प्लीज़ छोड़ दीजिएगा एंड मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई और डाउट हो तो डेफिनेटली प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली पिंग भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपको सब पसंद आए। थैंक यू।